हम लोग अपना वोट को बेच देते, उसके बाद हम लोग किसी नेता से कुछ हो जाएंगे, ही करेंगे वो करेंगे तो गलत। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? मेरा समस्या क्या है? देखिए समस्या है बेरोजगारी का। नौजवान लोग बेकारी घूम रहा है, यहाँ से पलायन भी बहुत ज्यादा होता है और शोषण भी होता है। बाहर जाके इतना बड़ा एचईसी कारखाना, एशिया का महान कारखाना बोलते हैं, एचईसी यहाँ बंद के कगार पे है। इसमें केंद्र सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। विकास तो देखा जाए तो बहुत बहुत ग्रामीण स्तर पर तो नहीं हुआ है, बट लेकिन फिर भी मतलब बताइए चाचा। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार आती है, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, तो यही मुद्दा बनता है कि कांग्रेस ये किया, कांग्रेस वो किया, और कांग्रेस वाली कहती है कि बीजेपी यही किया, बीजेपी। लेकिन कभी भी नेता ने ये नहीं बोला हमने ये करना चाहते हैं और हम ये करेंगे। कितना मुद्दा 70 वर्ष से वही रोड, वही पानी, वही बिजली के लिए लड़ते रहेगा जनता। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं गुड्डी साहू और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ हटिया लिफ्ट के सामने। एक दुकान है जो हेमंत होटल एवं कैटरर के नाम से यहाँ दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे सीधी बात करती हूँ विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है नवीन जायसवाल जी का आता है और यहाँ के क्योंकि विधायक हुए नवीन जायसवाल, इसीलिए मैं यहाँ सीधे बात करती हूँ। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? प्रदीप कुमार मिश्रा। प्रदीप कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? हम तो वही हटिया से, यहीं से हुए? हटिया हिसाब से। अच्छा, इस क्षेत्र में नवीन जायसवाल जी हैं अभी विधायक, कैसा काम है उनका? उनका काम अभी ठीक चल रहा है और वे लोगों से मिलते हैं और जो सारी समस्याएं रहती है उनको दूर करने का बहुत प्रयास करते हैं। संवाद मतलब अच्छा है उनका? हाँ, उनका स्वभाव ठीक है और क्या कहते हैं, वो लोगों से मिलते हैं और सबसे बड़ा बात है कि निदान है, जो समस्या का जो निदान है वो तत्काल करते हैं जहाँ तक संभव होता है। अच्छा, ये हटिया से अभी अजय नाथ सहदेव जी जो हैं वो भी अभी कांग्रेस के हुए जो खड़े हो रहे हैं, उनका कैसा है? उनका भी जो स्वभाव है ना, जनता जो है उन्हें कितना सपोर्ट कर रही है? जनता तो देखिए कितना सपोर्ट कर रही, तो मिला जुला यहाँ का है। अच्छा, मिला जुला। क्योंकि एचईसी को लेकर के हटिया विधानसभा क्षेत्र जो है, एचईसी का जो स्थिति है ना, उस पर अभी कहते थोड़ा सा सोचनीय है, क्योंकि जो अजय नाथ सहदेव, हाँ उसका जो है क्या कहना क्या है एचईसी मुद्दा को लेकर? एचईसी मुद्दा को लेके कि ये जो कंपनी है जो बनाया गया था राजेंद्र बाबू के द्वारा और जो स्थापना किया गया था, मदर ऑफ फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री जो है ये तो प्रॉफिट की फैक्ट्री थी नहीं, तो इससे जितना फैक्ट्री पैदा होना है उससे पैदा करना था। लेकिन भारत सरकार की जो सोच है अभी जो 10 साल से जो देख रहे हैं, इसका असर ठीक नहीं पड़ रहा है। जो यहाँ की जो जनता है, खास करके एचईसी जो एरिया में जो लोग रहते हैं, उसका स्थिति ठीक नहीं है। एचईसी को, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, लोगों को आशा था इससे, पहले 25 से 30 हजार वर्कर इसमें काम करते थे, अभी घट करके मैंने 1-1.5 हजार। एचईसी के कर्मचारी जो है अभी अजय नाथ सहदेव को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अजय नाथ सहदेव को सपोर्ट करेंगे। हाँ। आपका? मैं तो गुमला जिला से हूँ। हाँ। यहाँ अभी रांची में कैसे? रांची में अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। किनके सपोर्ट में है? देखिए अभी कहना तो मुश्किल है, क्योंकि सारे प्रत्याशी अपने अपने आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ के विधायक कौन है? वहाँ अगर सीटेट की बात किया तो जेएमएम का सरकार रही, पिछले बार रही है और उसमें भूषण त्रिवेदी रहे हैं और इस बार हमें लगता है कि मतलब जेएमएम और बीजेपी का कड़ा टक्कर होने वाला है। हाँ। अच्छा, वर्तमान में 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई, 5 साल बीत चुका है, 5वां साल अब मतलब हो करके जो है अभी चुनाव है, कैसा काम उनका रह रहा है आपका गुमला क्षेत्र में? देखिए मैं गुमला क्षेत्र में ज्यादा रहा नहीं हूँ, मतलब काफी दिन से मैं रांची में हूँ, तो मतलब जाता हूँ तो मतलब वो विकास तो देखा जाए तो बहुत बहुत ग्रामीण स्तर पर तो नहीं हुआ है, बट लेकिन फिर भी मतलब रोड वगैरह काफी थोड़ा बने हैं, वो तो काम हो ही रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा रांची गुमला आना जाना होता नहीं है, जिसकी वजह से अभी मैं
बहुत अच्छा, बीजेपी के कौन विधायक हैं? वहाँ अभी सुदर्शन भगत जी हैं। उनका वहाँ कैसा सम्मान है? मतलब उनका सम्मान काफी अच्छा है, काफी पुराने नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान है उनकी अपनी। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, क्योंकि आप थोड़ा बुजुर्ग हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार 5 साल हो चुकी है लगभग, ठीक है ना? उनका काम कैसा है? 5 साल में उनका काम कैसा रहा है? देखिए, मेरा ये सोच है कि जो जिस स्तर पर वो जो शासन कर रहे हैं, उनको जिस स्तर पर प्रोग्रेस करना चाहिए, जो आशा था लोगों का, उस अनुरूप वो नहीं आ पा रहे हैं। कैसा आशा? जैसे कि जो अभी वर्षों से 70 वर्ष से चल रहा है, एचईसी तो पूर्व में डेवलप था ही, जो कि अभी भी रांची क्षेत्र में सबसे अच्छा एचईसी एरिया है, लेकिन जो नगर निगम क्षेत्र से जब से आ गया है, रोड हुआ, वो जो अपने स्तर से जो जब से एचईसी का स्तर गिर गया, वो जिस स्तर पर उनका विकास हुआ, रोड नाली सब होना चाहिए, उस स्तर पर नहीं हुआ एचईसी एरिया। क्योंकि मैं पिछले करीब जब से होश आया तो 60 वर्ष से मैं तो देख रहा हूँ वहाँ एचईसी एरिया को। क्योंकि अच्छा, 2019 से पहले रघुवर दास की सरकार थी, उनका काम कैसा रहा? और ये हेमंत सोरेन का काम, दोनों में कौन सा अच्छा काम किए हैं? देखिए, कोई ऐसा मैंने अब तो उनके स्तर से जो है दोनों का काम तो हमको नहीं पता चल रहा है कि दोनों का सेम ही है। रघुवर दास की सरकार भी थी, हेमंत सरकार की थी, मैंने युद्ध स्तर पर जो कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसा विकास हुआ है झारखंड में किस सरकार के रहते हुए? विकास हर मुद्दा देखिए अलग अलग, उसको कैटेगरी अगर चुना जाए ना, तो जिस अभी तो मेन जो है, जो फिर लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम लोग 70 वर्ष का, वही रोड होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये कितना दिन तक सुनते रहेंगे? और खाली आक्षेप होता है जब मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी का बुराई करेगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो कांग्रेस की बुराई करेगा। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट करता हूं जो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। कैंडिडेट जो यहाँ पर हमारे तो हटिया खिजरी विधानसभा क्षेत्र में, हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं, तो वहाँ के विधायक को अभी जो बने हैं, उनके अलावे अभी क्या कांग्रेस का विधायक? हाँ, तो वहाँ के विधायक तो अभी खिजरी विधायक अभी कांग्रेस के हैं, राजेश कच्छप। हाँ, राजेश कच्छप है। तो राजेश कच्छप के जो काम कैसा है उनका? अब उनका काम जो हम लोग सोचे थे उस स्तर पर नहीं हुआ है। कैसा? जो करना चाहिए विधायक को, जो होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। आप धुरवा क्षेत्र से? जी, धुरवा से, एचईसी क्षेत्र के एरिया से। बताइए चाचा। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार आती है, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, तो यही मुद्दा बनता है कि कांग्रेस ये किया, कांग्रेस वो किया, और कांग्रेस वाली कहती है कि बीजेपी यही किया, बीजेपी। लेकिन कभी भी नेता ने ये नहीं बोला हमने ये करना चाहते हैं और हम ये करेंगे। कितना मुद्दा 70 वर्ष से वही रोड, वही पानी, वही बिजली के लिए लड़ते रहेगा जनता, उसका तो तुरंत निष्पादन होना चाहिए कि हाँ। जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार को लेकर के रोजगार का कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं। यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ तक कि आईआईटी और एमबीबीएस का जो डिग्री लेता है, उसका कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं कि लोग पास जो आउट होंगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जॉब करेंगे। उसमें ये डिक्लेयर होना चाहिए कि सरकार अपने यहाँ इतना परसेंट रखेगी, विदेशों में उतना आदमी को भेजेंगे, इस तरह का होना चाहिए। केवल जो पढ़े लिखे जो विद्वान है उनका भी कदर होना चाहिए, उनको भी कुछ होना चाहिए, उसकी भी जगह बननी चाहिए। जब तक ये जगह नहीं बनेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि शिक्षक ही सबका अग्रसर होता है। मैं इतना ही कहूँगा। क्या नाम है? हमारा नाम अंबिका सिंह है। किस बात से नाराजगी है? किस बात से नाराजगी? सवाल से नवीन जायसवाल। उस जगह से पुलिया टूट गया, जायसवाल जी सुन लीजिए, आदमी का हाथ पर टूट गया, एको बेर नहीं कहने गया कि चलो इसको पुलिया को बनवा दे। है जो उसका खास आदमी गाड़ के पीछे का, वहाँ प्लेटफार्म है, वहाँ फार्म खोल लेगा, उसी का साहू बढ़िया के साथ आएगा। गरीब आदमी के बेटी बेटा का शादी रहेगा तो नहीं आता है, साहू बढ़िया के बेटी बेटा शादी रहेगा सब में हाजिर रहेगा। ऐसा करते हैं तब का गरीब आदमी के कोई पूछबे नहीं करता है तो क्या कोई करेगा। विधायक के क्षेत्र को देख, यहाँ को खड़ा होने के लिए शेडो नहीं है,
आनी पानी तूफान आता तो पब्लिक रोड में खड़ा रहता, दुकान में घुस जाता है। ये तो उन लोगों को फंड में है ना। एगो लैट्रिन बाथरूम यहाँ से हटिया में कहीं है, ये नहीं है। पूरे हटिया का पेशाब करने हमारे कपार पर आता है। पूछ लीजिए, पूरे हटिया का पेशाब करने कपार पर ट्रांसफार्मर जगह आता है। तो किसको वोट दें बताइए? आता है कि नहीं नेताजी? औरत सब जाती है, 50 झुंड का झुंड इतना बड़ा बस्ती है, देख करके हम लोगों का मुंह काला हो जाता है। नौजवान बेटी है, औरत है, जाती है, एक पर्दा तक भी प्लास्टिक का नहीं लगाते हैं। तो किसको वोट दीजिए बताइए? अच्छा, कांग्रेस का भी अजय सहदेव जी भी अभी सहदेव जी को तो हम जन्मो नहीं करते हैं, उनको संपर्क करेंगे तब ना बताएंगे। अच्छा, फोटो लेके गाड़ी पर घूमता हूँ, है कि नहीं? कभी आप लोगों के बीच आए हैं कि नहीं? कभी आप लोगों के बीच आए हैं कि नहीं? एक बेर नहीं आया। हमारे 50 साल हो गए, हमारे बीच में कोई दिन नहीं आया। तो काहे झूठ बोलने जाएंगे? क्या नाम है उसका? राम कुमार नायक। आप कहाँ से? यहीं से हैं? हम यहीं से। यहीं के हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? मेरा समस्या क्या है? देखिए, समस्या है बेरोजगारी का। नौजवान लोग बेकारी घूम रहा है, यहाँ से पलायन भी बहुत ज्यादा होता है और शोषण भी होता है। बाहर जाके इतना बड़ा HEC कारखाना, एशिया का महान कारखाना बोलते हैं, HEC यहाँ बंद के कगार पे है। इसमें केंद्र सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है। हजारों हजार रुपया बाहर में क्या में मंदिर में क्या में रोड में बना रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कारखाना बना है एशिया का, जिसमें अंतरिक्ष का लॉन्चिंग पैड यहीं से बना है। अंतरिक्ष अभी 3 गेन गया था, लॉन्चिंग पैड यहाँ बना था, यहाँ से कारखाना से बना है इसका, लेकिन इसको कुछ मदद नहीं कर रहा केंद्र सरकार। और आज अभी बंद के कगार पे है। यहाँ के वर्कर को 27 महीना से पैसा नहीं मिला, तनख्वाह नहीं मिला। आप HEC कर्मचारी? HEC कर्मचारी, पूर्व हम कर्मचारी हैं। 27 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिला है कर्मचारी को। अभी 15 दिन का पैसा मिला है, 1 महीना का 15 दिन का पैसा अभी मिला है छठ में। अब बताइए, 27 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा, उसका क्या स्थिति होगा? हम लोग केंद्र सरकार को बराबर कहते रहे कि आपका संस्थान है, आप अभी इसको चलाइए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम हुआ राजू खान। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस क्षेत्र को? कितना पैसा काम? क्षेत्र में देखिए, आगामी 10 साल से यहाँ नवीन जायसवाल का विधायक थे हमारे, और वैसा कोई थे नहीं, अभी भी विधायक हैं, और वैसा कोई विकास का काम की यहाँ कोई उसी बात नहीं होती है। हमेशा सदन में आदमी को अपना सारे माइनॉरिटी का मुद्दा उठाना चाहिए। ये नहीं कि खाली हिंदू मुसलमान ये नहीं चलेगा। दूसरी बात कि यहाँ बीजेपी के लोग जो भी हैं, यहाँ जो आती है बड़ी बड़ी पेपर में स्टेटमेंट, रोटी माटी बेटी, जो इतने बड़े बड़े यहाँ जो आके जो स्टेटमेंट जो देते हैं रोटी माटी बेटी का, अरे इसके बारे में एक बार मणिपुर के बारे में भी बोलना चाहिए ना। यहाँ 14 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी यहाँ नया मुद्दा लेके आ गए घूसपेटिया। बताइए, बीजेपी के शासन में घूसपेटिया नहीं हुई, इसका मतलब? और 5 साल में हेमंत सोरेन का सरकार रहा, 2 साल लॉकडाउन रहा, 5 महीना हेमंत सोरेन जेल में रहे, तो कहाँ से घुसपैठी हो जाएगा? 5 साल में कहूँ घुसपैठिया होता है झारखंड में? ये लोग एक मुद्दा को हावी कर दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी देखिए मैया योजना भी हेमंत सोरेन लेके आए, विकास उनका पूरा धरातल में है, और हम लोग चाहेंगे कि फिर वही रिपीट करें। रोजगार को लेकर के युवाओं का नाराजगी है। वो तो मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया सब कोई को देंगे। अभी आप देख रहे हैं नीट का एग्जाम, मैया सम्मान योजना आए हुए हेमंत सरकार को जो है 5 साल हो चुकी है। चुनावी माहौल देख करके जनता कह रही है कि ये योजना लाई गई है। नहीं, ये तो गलत बात है। यहाँ तो चुनावी योजना देखे, यहाँ तो वहां से आ रहे हैं भाई लोग, बोल रहे हैं घुसपैठिया यहाँ होगी। आप भी बताइए ना, सरथाल पलगरा में अभी घुसपैठिया कहाँ हुई है? केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। बॉर्डर किसका है? बीजेपी का। तो राज्य सरकार का यहाँ क्या ये 14 साल 15 साल यहाँ शासन कौन किया? डबल इंजन की सरकार। तो यहाँ उस समय घुसपैठिया नजर नहीं आया, और अभी इन लोगों को घुसपैठिया नजर आ रहा है। अभी जो सरकार है उसमें चाह रहे हैं या फिर वही सरकार चाह रहे हैं? हम लोग रिपीट सरकार चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं, और अपना हटिया किसी पार्टी से? नहीं, हम कोई पार्टी उटी से नहीं है, और ना हम कुछ नहीं है, ना हम JMM से हैं, ना हम बीजेपी से हैं, ना कांग्रेस से हैं। हम कोई पार्टी उटी से नहीं है।
ये चुनाव का माहौल है, आदमी लोग जान रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। आज आप भी बताए ना कितना हेमंत सोरेन की सरकार में कौन कौन से काम हुए हैं? हेमंत सोरेन की सरकार में बहुत सारी योजनाएं आई है। जैसे कि मैया योजना आई है, जो कि देखिए हर घर में। कितने दिनों से आई है? ये तो मैडम 4 महीना से चल रही है। 4 महीना से चल रही है। और 4.5 साल पहले की क्या काम रहा? हाँ, बहुत अच्छी बात बोले। 2 साल तो आपका लॉकडाउन रहा, 2 साल में कौन घर से बाहर निकला है? और 2.5 साल में? अब 5 महीना तो ये जेल में रहे। 5 साल जेल में रहे? 5 महीना जेल में 5 रहे। महीना? अच्छा, 5 महीना जेल में रहे। और अब 5 महीना के बाद अपना योजना को धरातल में लेके आए। उनके नजदीकी प्रतिनिधि के आवास में ईडी की जो है छापेमारी हुई है। लगातार उनके नजदीकी के यहाँ से जो है रुपए की गड्डी बंडल जो है वो निकाला जा रहा है ईडी के द्वारा। अवैध खनन जो बोला जा रहा है वो उनके द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। इसे क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले पीएस किसके थे? इससे पहले सीपी सिंह के पीएस थे, और उसके बाद होगा आलमगीर आलम के पास। क्या आलमगीर आलम का घर में पैसा बरामद हुआ है क्या? उनके पीएस के नजदीकी के आवास। हाँ, तो उनके पीएस पहले किसके थे? सीपी सिंह के थे। और ये तो चुनाव है, वो तो जानते हैं। यहाँ बीजेपी के पास भी मानी भी है और हानि दोनों है। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पर एक और शख्स है, एक चचा है जो काफी बुजुर्ग है। बोलिए मैडम। आपका अनुमान क्या है राजनीति को लेकर के? हमारा अनुमान है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और इंडिया किसकी गठबंधन सरकार? को आना चाहिए। इंडिया गठबंधन एकदम श्योर शॉट। आप कहाँ से हुए? कहाँ से? हम यहीं पर हैं, सिंह मोड़ में। नाम क्या हुआ? गणेश प्रसाद वर्मा। किस लिए चाह रहे हैं? चाह रहे हैं, देख रहे हैं ना, महंगाई देख रहे हैं, सरकार चाह रहे हैं। महंगाई देख रहे हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं ना, हाँ, आलू प्याज का रेट देख रहे हैं ना। महंगाई को लेकर के नाराजगी है। एकदम पूरे नाराजगी है कि योजना। अच्छा, मुद्दा है रोजगार का। रोजगार को लेकर के नाराजगी है यानी? है, रोजगार के लेके भी है। अभी लड़के लोग, विद्यार्थी लोग इंजीनियर करके पढ़ा घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है लोग, मगर कोई अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है। हम लोग अपना वोट को बेच देते, उसके बाद हम लोग किसी नेता से कुछ हो जाएंगे, ही करेंगे वो करेंगे तो जब अगला नेता उतना खर्चा करके इसी करके वो जब वोट जीतता है तो वो तो भाई अपना काम पहले करेगा, फिर अगला के लिए उसको काम करना है तो वो तो करेगा। अब उससे हम अपेक्षा रखें कि हमसे करेगा, ही करेगा तो कहाँ से करेगा? वो जो अपना लगाया पहले वो तो निकालेगा। तो गलती जनता का है, नेता का कोई गलती नहीं। हम ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब विकास होगा। पहले होता था, पहले पब्लिक जो है अपने उसको एथी करती थी, नेता को खड़ा करती थी, सपोर्ट करती थी, जीतते थे, नेता काम करते थे। आजकल हम भी गए हैं तो नेता खरीदने वाला तो बिजनेस है, तो अब तो वोट हो गया बिजनेस का, तो वो हम लोग खुद बनाए हैं, तो जब हम लोग बनाए तो झेलेंगे हम ही लोग ना। तो उसमें अब किसी का दोष देना और एथी करना, हम सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, कैसा है उनका काम? 5 साल सब सरकार सब काम अपना सही करता है, सरकार में किसी का कुछ नहीं। हम सुधरेंगे तबे सरकार सुधरेगा, चाहे नेता सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे तो हम अपेक्षा रखें, ये बेकार है। सरकार में क्या चेंज चाह रहे हैं? राज्य सरकार झारखंड राज्य में बदलाव क्या? वो तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। एक आप बाहर का देखिए, कहीं भी यूपी बिहार बंगाल छोड़ के आप और स्टेट चले जाइए, वहाँ देखिए बदलाव होता है, तब विकास होता है। अब यहाँ है कि हम लोग जात पर बट गए, धर्म पे बट गए, भाषा में बदल गए, सब कुछ हो गए, तो वो तो भाई जब हम बटेंगे तो लूटेगा ही, लूटने वाला। तो ये बदलाव होना चाहिए, सब जनता को ही होना चाहिए, बदलाव होगा तभी नेता भी जानेगा कि नहीं हम नहीं काम करेंगे तो बदल देगा। आज जो नेता काम करेगा वो आएगा। तो
सारा गलती अपना है, पब्लिक का है, हम यही मानते कि पब्लिक जो है जन सरकार को चुनकर लाती है। हैं। बस पब्लिक सही काम चाहती है तो अपने पहले सही हो, उसके बाद सरकार सही काम करेगी, काहे नहीं करेगी। जब हम अच्छा काम चाहेंगे तो हमको अपने ढलना होगा, अपने को बदलाव लाना होगा, तब सरकार बदलिए, नेता बदलिए। आप अपने को बदलाव नहीं लाइएगा तो नहीं हो। यहाँ तो आदमी हर एक चीज में बट गया है, तो बट गया तो भाई बटेगा तो कटेगा ही। तो योगी जी बहुत अच्छा बोल दिए हैं कि जो बटेगा वो कटेगा, तो बढ़ रहा है तो कटेगा नहीं है, स्वाभाविक है। हम लोग तो ईपी के हैं, ईपी में अच्छा काम किए हैं योगी जी, ऐसा बात नहीं है। उतना बड़ा स्टेट को संभाल देना छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ तो उनमें लालच नहीं है, वो लगाए नहीं है, है ना, उनको अपना बाल बच्चा 10 औलाद को रखना है, तब वो अपना घर द्वार सब छोड़ दिए हैं जनता के लिए, तो जनता भी उनके पीछे है। आप बदलाव चाह रहे हैं चाचा, बदलाव चाह रहे हैं? राज्य सरकार जो वर्तमान में है बदलाव चाह रहे हैं? बदलेगा नहीं तो कच्ची लेबर कुली खाइए, ईटा बालू चिप सब बंद होगा, गरीब आदमी सब भूखे मारल जाते हैं, है कि नहीं। जो घर में रहते हो घर होते नहीं, घर जाने के लिए पैदल साइकिल से जाते हैं, इधर देखिए चाचा। अरे उधर 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 वो दिखाइए, पैदल जाते हैं चिमटेगा, साइकिल से बाल बच्चा के तरिया डेक्ची लाद के ले जाते हैं। यहाँ लोग कमाए ईटा बालू चिप सही है नहीं, ये सब घर जाते हैं लौट के। तो ये सरकार के बदल रहा है। अरे इससे ईटा बालू मिलता तो सरकार को उससे फायदा रहता कि नहीं रहता। अब गरीबों आदमी का काम धंधा मिलता तो हम लोग का बदलाव जाने, बुढ़ हम तो खुदे बुढ़बक आदमी है, तो न कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो नेता के गाड़ के पीछे के घूमने जाए, है कि नहीं। अच्छा, हेमंत सोरेन से पहले जो थी रघुवर दास की सरकार थी, हाँ। उनका काम कैसा? रघुवर दास का सरकार ठीक है, तो गली गली लाइन दे दिया, बिजली दे दिया, रोड बना दिया, एक बात। हाँ। उनकी सरकार? उनकी सरकार सही थी, रघुवर दास की सरकार थी। बीजेपी को चाह रही इस बार लाने के लिए। उसमें तो अब बीजेपी नहीं है, हेमंत सरकार है, ठीक से काम करे सब ठीक है। हाँ, हम लोगों को काम से ना मतलब, हम लोगों को पैसा लेना लेना मेन है कि हम आप नहीं बदलेंगे तो नहीं कोई काम करेगा। मेन हमको आपको बदलना होगा, जनता को पहले बदलाव चाहिए, के बाद तो नेता को बदलाव तो चाहिए। बाकी जनता अपने नहीं बदलेगा तो भाई नेता कोई भी आएगा, हम भी उस कुर्सी पर जाएंगे तो हम भी वही काम करें, स्वाभाविक है। जब हम करोड़ों रुपया पूंजी लगाएंगे तो उसको निकालेंगे आगे के लिए भी। हम अपना घर द्वार बाल बच्चा सब बिलवा के तो कोई नहीं करेगा पहले जैसा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जनता में काफी जो है नाराजगी है सरकार को लेकर के। यहाँ के विधायक भी जो है नवीन जायसवाल को लेकर के जो है नाराजगी जता रहे हैं। इसी के साथ ही मैं गुड्डी साहब, नमस्कार।